हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में वी विल डू सम पॉलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मैंने प्लान किया है कि पॉलिटी एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाऊं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है, मैंने क्लास 1 लिख दिया है इस वीडियो के ऊपर। तो इस हिसाब से जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्लास 2 आएगा। ओके। व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? टू कलेक्ट टैक्स और टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पीपल। चलो मैं एक हिंट दे देती हूँ। उससे पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके पिछले साल ही, जिस साल इन लोगों को मिला था दीवानी राइट्स, उसके पिछले साल ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। एंड एज ब्रिटिशर्स ओन इन बैटल ऑफ बक्सर, दैट्स वाई ए ट्रीटी वॉज साइंड, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दैट्स वाई ब्रिटिशर्स गॉट दीवानी राइट्स ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. Sorry, according to the Treaty of Allahabad. Okay. So the answer is option B, 1765. Okay. 12 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था. ओके. और बैटल ऑफ बक्सर वो 1764 में हुआ था. ये याद रहेगा, बैटल ऑफ बक्सर 1764 और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन हुआ था, इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, तो इसलिए. और अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ब्रिटिशर्स गॉट दीवानी राइट्स. दीवानी राइट्स मतलब कलेक्ट राइट्स टू कलेक्ट टैक्स एंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पीपल ऑफ बंगाल, ओडिशा एंड बिहार. According to Regulating Act 1773, who was appointed as the first Governor General of Bengal? So the answer is Warren Hastings. Option 2, Warren Hastings. Okay. Can you say who was Robert Clive? हम थोड़ी देर पहले पढ़े ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था. जब साइन हुआ था तो ब्रिटिशर्स की साइड से रॉबर्ट क्लाइव थे. ओके. और उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी. मतलब आप ये बोल सकते हो कि रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी. अकॉर्डिंग टू व्हिच चार्टर एक्ट द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. मतलब हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट था, जो कि पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स. ओके. तो उस पोस्ट को हटा के उसकी जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया. तो कौन, मतलब किस चार्टर एक्ट के तहत मतलब ये चेंज हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा दिया जाएगा, द पोस्ट विल बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. कब हुआ था? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1833. एंड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. Question 4. Who given the idea of Constituent Assembly for the formation of Constitution? So the answer is M.N. Roy. Okay. In the year 1934. 1934 में M.N. रॉय ने ये पहली बार आइडिया दिया था कि मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए इंडिया के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड किया था. ओके. और आप लोगों को पता होगा M.N. रॉय फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑन 25 दिसंबर 1925. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was formed under Cabinet Mission Act 1946 to form constitution. Okay. Now tell me, who were the members of Cabinet Mission Act? Those came to India. मतलब कौन से 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स बन के इंडिया में आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए या फिर कैबिनेट असेंबली बनाने के लिए? द आंसर इज ऑप्शन ए, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स. आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, लैक, LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स. आप इसको याद रखने के लिए ट्रिक यूज़ कर सकते हो, लाइक लाख आए लाखों की डिमांड पूरी करने. मतलब लाखों की डिमांड मतलब हम लोगों की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो वो पूरी करने आए हैं, लैक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगन वर्क फ्रॉम व्हिच डेट? आंसर इज ऑप्शन बी,
9th December 1946. Constituent Assembly began work on 9th December 1946. 9 दिसंबर 1946. और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कम्प्लीटली बन के तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे. On which of the following date Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India and our national song and national anthem was adopted? मतलब ये जो तीनों इवेंट्स है ना, ये एक ही दिन में हुआ था. तो वो डेट कौन सा है? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950. ऑप्शन सी इज़ द आंसर, 24 जनवरी 1950. उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था आज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड हमारा जो नेशनल सॉन्ग है और जो नेशनल एंथम है, उन दोनों को अडॉप्ट किया गया था आज आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम रेस्पेक्टिवली. ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, 24 जनवरी. 24th, नॉट 26. आप लोगों को पता है, आप इसको याद रख सकते हो ऐसे कि 26 जनवरी को हमारे साधारणतंत्र दिवस होता है. तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को ये 3 इवेंट्स हुए थे. और हमारा जो नेशनल फ्लैग है दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 को. यानी कि जब हमें स्वाधीनता मिला था 15 अगस्त को, उससे पहले ही हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको मतलब अडॉप्ट कर लिया गया था. बिफोर इंडिपेंडेंस वी अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947. ओके, we adopted our national flag on 22nd July 1947 and we adopted our national song and national anthem on 24th January 1950. 1950 को जाके. ओके, जब हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950. सो उससे 2 दिन पहले ही. When was the drafting committee of Constituent Assembly set up? एंड हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी. और वो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे. तो वो कब बनाया गया था? मतलब व्हेन वाज ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप? कब सेटअप किया गया था? और उसका जो चेयरमैन थे वो कौन थे? उसमें 7 मेंबर्स थे नो डाउट, पर उसके चेयरमैन कौन थे? सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 एंड द चेयरमैन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लानिंग कमीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लॉ मिनिस्टर और माउंटबेटन. इनमें से किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था? सो द आंसर इज बी, ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट? और हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे. Which day is celebrated as Constitution Day? संविधान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? सो द आंसर इज 26 नवंबर 1949. ठीक है, ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949. और उस दिन असेंबली में आउट ऑफ 299 मेंबर्स 284 मेंबर्स वेयर प्रेजेंट एंड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ नोन एज मॉडर्न मनु एंड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आप लोग बोल सकते हो ना, गेस लगा सकते हो कौन हो सकते हैं? हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कॉल्ड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो मॉडर्न मनु. ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड एट, बोलो, कलकत्ता, मद्रास, देहरादून या दिल्ली? सो द आंसर इज देहरादून. ओके,
और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पेपर में लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। और उसको डेकोरेट किया था राम मनोहर सिन्हा और नंदा लाल बोस जी ने। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक हीलियम केस्ड बॉक्स के अंदर प्रिजर्व्ड है, सो दैट वो ख़राब ना हो। ठीक है। फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए। ये बस पहले दिन जो हुआ था ना 9 दिसंबर 1946 को, उसी दिन प्रेसिडेंट थे, क्योंकि ये सबसे मतलब एज के हिसाब से सबसे बड़े थे, तो इसीलिए उनको प्रेसिडेंट एक ही दिन के लिए, मतलब एक ही असेंबली के लिए वो बने थे प्रेसिडेंट। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, इलेक्शन करके बनाया गया था उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। Who among the following was in the favor of democracy without parties? मतलब कौन चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो पर कोई पार्टीज ना हो? हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है कि नहीं, तो इनमें से कौन चाहते थे डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज? तो आंसर इज जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब इनमें से किसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स माना गया है? सोचो सोचो, अच्छे से सोचो, पॉज करके वीडियो सोचो। सो आंसर इज ऑप्शन ए, द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।